हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेम। आज हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चंस आंसर करेंगे, जो कि रहने वाले हैं अभी चैप्टर के जैसे ही इजी एंड शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर। जो ह्यूमन में न्यूट्रिशंस को ऑब्जॉर्व किए जाते हैं उनमें जो स्टेप है उनके नेम हमें राइट करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप रहती है इजेशन, जिसमें हम फूड को टेक इन करते हैं। नेक्स्ट डाइजेशन, फूड को जो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से ब्लड के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, इस एसिमिलेशन में फूड को हम इकट्ठा करते हैं। एंड इजेशन, और इसमें हम फूड को जो भी एक्स्ट्रा जो फूड होता है उसको हम एनस के द्वारा बॉडी से बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर बी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन्स बॉडी इज। जो लार्जेस्ट जो ग्लैंड है ह्यूमन में वो अपनी लीवर है, तो यहाँ पे हम लीवर राइट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस विच एक्ट ऑन द फूड। जब फूड को डाइजेस्ट किया जाता है तो हमारे स्टमक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया जाता है और डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे हम ब्लैंक में डाइजेस्टिव राइट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैज मैनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कार्ड। जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक जो आउट ग्रोथ होती हैं उन्हें हम विलाई बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, एमीबा डाइजेस्ट ईट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। एमीबा है अपना फूड है वो फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट राइट करके दे रखे हैं। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें टी मार्क करना है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें एफ राइट करना है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। जो डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टार्च का वो स्टमक से होता है, नो बैकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, तो ये अपना स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद स्लाइवा। जो अपनी टंग होती है वो फूड को स्लाइवा में मिक्स करने में हेल्प करती है, तो ये अपना स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। द गोल ब्लेंडर्स टेम्परेली स्टोरेज बाइल। जो गोल ब्लेंडर होता है वहाँ पे अपना बाइल टेम्परेली स्टोर करके रखते हैं, तो ये अपना स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। द रूमिनेट्स ब्रिंग्स बैक स्लोप्ड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फ्रॉम सम टाइम। कुछ टाइम जो रूमिनेट्स होते हैं वो अपने स्लो किए हुए ग्रास को माउथ में लाते हैं फिर उसको च्यू करते हैं, तो ये अपना स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो सही जो आंसर है उस पर हमें टिक करना है। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो फैट का कम्प्लीटली डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यहाँ पे हम आंसर में राइट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड इज अब्जॉर्ब मैनली इन द। जो अनडाइजेस्ट जो फूड होता है उसमें जो वाटर होता है उसको मैनली अब्जॉर्ब लार्ज इंटेस्टाइन में किया जाता है, तो यहाँ पे हम आंसर में राइट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। कॉलम फर्स्ट में फूड कंपोनेंट्स राइट कर रखे हैं और कॉलम सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है वो राइट कर रखा है। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद शुगर में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें शुगर से मैच करेंगे। नेक्स्ट प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट्स, फैटीज एसिड एंड ग्लिसरॉल। What are villi? Villi क्या है? What is their location and function? Villi are finger-like outgrowth. Villi एक finger-like outgrowth स्ट्रक्चर होती है। They are present in the small intestine. ये small intestine में present रहते हैं। The surface of the villi absorb the digestive food material. जो villi होती है वो digestive food material को absorb करती है। Where is the bile प्रोड्यूस? बाइल है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। विच कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, और इसकी हेल्प से कौन सा कंपोनेंट्स है जो डाइजेस्ट होता है। द बाइल इज प्रोड्यूस इन लीवर।
जो बाइल होती है वो लीवर में प्रोड्यूस होती है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, इसकी हेल्प से फैट का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेट्स बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीजन्स आल्सो। यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट का टाइप का नेम बताना है जो रूमिनेट्स के द्वारा तो डाइजेस्ट किया जाता है बट ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, और उसका रीज़न भी बताना है। आंसर में राइट करेंगे सेलुलोज कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेट्स बट नॉट बाय ह्यूमन। सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेट्स के द्वारा तो डाइजेस्ट किया जाता है बट ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ एक्सक्रीशंस बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। ये रूमिनेट्स में ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, वो अपनी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर विच इज इजीली अब्जॉर्ब बाय द ब्लड। जो ग्लूकोज होती है ये सिंपल शुगर होती है जो इजीली से ब्लड के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है। सो ग्लूकोज गिव इंस्टेंट एनर्जी, इसीलिए हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शंस ऑफ फूड। फूड का एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को च्यू हम बकल कैविटी में करते हैं। किलिंग बैक्टीरिया अपने स्टमक में होते हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फॉर्मेशन ऑफ फेजेज अपने लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे हमें ह्यूमन बींग्स और अमीबा में एक सिमिलरिटी और डिफरेंस बताना है न्यूट्रिशन को लेने से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हम सिमिलरिटी में राइट करेंगे बोथ कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में चेंज करने में इन दोनों में ही डाइजेस्टिव जूस हेल्प करता है। डिफरेंस, ह्यूमन्स इनटेक फूड थ्रू बकल कैविटी। ह्यूमन्स है वो अपना फूड है वो बकल कैविटी से लेते हैं। इन अमीबा फूड इज इजेशंस थ्रू सेडोपोडिया। सेडोपोडिया एक अमीबा की पैर की जो स्ट्रक्चर होती है उस पार्ट को हम सेडोपोडिया बोलते हैं। तो सेडोपोडिया से अपने फूड को ये इजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम सेकंड। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से हमें मैच करना है। स्लाइवरी जो ग्लैंड होते हैं वो स्लाइवा सिक्रेशंस करती हैं। स्टमक में एसिड रिलीज होता है। लिवर बाइल जो सिक्रेशन करता है। रिएक्टेंट्स होते हैं वो अनडाइजेस्ट फूड को स्टोर करके रखता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। इस प्रकार से हमें इसे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है जिसके हमें नेम राइट करने हैं। गोल ब्लेंडर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस। क्या हम ओनली लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं या फिर ग्रास होते हैं उनसे सर्वाइव कर सकते हैं? आंसर में राइट करेंगे नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास बिकॉज दे mainly consist ऑफ सेलुलोज विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाई अस। क्योंकि हम जो ग्रास होते हैं या फिर लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें सेलुलोज होता है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। अगर डियर स्टूडेंट आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। ऐसे ही इजी एंड शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।